आज हम लोग यहाँ पर अपनी इस एस्ट्रोलॉजी वाली फर्स्ट क्लास के अंदर आपका स्वागत कर रहे हैं। इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेसिक से कवर करने वाले हैं कि आपकी जन्म की तिथि आपके बारे में क्या बताती है, आपके भविष्य के बारे में क्या बताती है, आप कैसा व्यवहार करेंगे, आपका नेचर कैसा होगा, आप किसके साथ कैसे रहेंगे और कौन सी चीज़ ऐसी होगी जिसको करने से आपको फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लास है ये। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो यहाँ पर और भी ऐसी ही क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो शुरू करते हैं। मैं एक बार ऑडियो वगैरह चेक कर लूँ। यस। तो नाउ हम अभी शुरू करने वाले हैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास को। ये सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिपदा तिथि की। अगर आपको नहीं पता है कि आपको जन्म तिथि कैसे निकालनी है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको किसी भी पंचांग वाले ऐप पर लेकर जाइए और वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालोगे तो भी वो पंचांग के अकॉर्डिंग दिखा देगा। फिर भी अगर कोई टेंशन हो तो आपको कुंडली कहीं से भी निकालो, उसके अंदर तिथि दी हुई होती है तो वो आपको देख लेनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपदा तिथि की। तो प्रतिपदा तिथि जो कि नंबर 1 पर आती है, यहाँ पर जिन भी लोगों का जन्म प्रतिपदा तिथि पर होता है ना, वो लोग कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहते हैं और हमेशा तैयार भी मिलेंगे ये आपको। अगर इनको कुछ बोला जाए ना कि आप ये चीज़ नई है और ये चीज़ नई आई है मार्केट में, आप ट्राई करके देखो, तो करेंगे। इनकी ज़िंदगी अगर एक ही तरीके से एक ही ढर्रे पर चलती रहे तो इनको बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है। फर्स्ट नंबर, अगर न्यूमेरोलॉजिकली हम इसे देखें तो यहाँ पर आपकी किंग जैसी लाइफ को भी दिखाता है ये। मतलब आपको रिस्क टेकिंग यहाँ पर बना दिया जाएगा। ये लोग आप नॉर्मली देखोगे कि अपने ख़ानदान से अलग काम करने वाले आपको दिखाई देंगे। मतलब पूरे के पूरे ख़ानदान के अंदर अगर कोई डॉक्टर है तो ये इंजीनियर निकलेंगे, अगर सब लोग नौकरी कर रहे हैं तो इनका कोई बिजनेस होगा। तो मतलब इस तरीके से अभी फ्रीडम लवर भी होंगे ये। इनका ईगो है ना, इनको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके पहले अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा। इनको ईगो हर्ट होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इनका ईगो हर्ट होएगा, उसके बाद में ये किसी की नहीं सुनेंगे, फिर अपने आप को साबित करने के लिए लगा देंगे बस अपने आप को और कुछ नया करके दिखाएंगे। इनके अंदर आपको कभी भी पेसिमिस्टिक वाइब्स नहीं आएंगी। मतलब निराशा तो इनके आसपास बहुत रेयर ही आती है। अगर थोड़ा सा निराश हुए भी होंगे तो ये भी ऐसा होगा कि 2-4 मिनट के लिए हुए, उसके बाद में फिर से कंटिन्यूसली उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देंगे, ज़्यादा सोचे बिना बोलने वाले होते हैं और इसके चक्कर में कई बार उलझ भी जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि इन्हें नहीं बोलना था परंतु बोल गए, उसके बाद में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए। इनके इमोशनल है ना, आप कम डिसीजन देखोगे। मतलब इमोशंस के अंदर बहकर डिसीजन नहीं लेंगे ये। इनकी अप्रोच जो होगी वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई देगी। खुद डिसीजन लेने और खुद ही अपनी लाइफ को रूल करने वाले इंसान होते हैं ये। अगर काम शुरू इन्होंने कर लिया ना तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जोश में, जैसे कि मैंने कहा, नंबर 1 वाले मतलब प्रतिपदा तिथि को जन्म लेने वाले यहाँ पर काम को तो इजीली शुरू कर देंगे नए काम को, पर एंड तक पहुँचाने के अंदर ये कई बार लेट हो जाते हैं। मतलब जिसको एंड तक पहुँचाना था वो काम लटक रहा होएगा, है ना, और वो एंड तक नहीं पहुँच पाता है इतना जल्दी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और इसके साथ अब बात करते हैं द्वितीया तिथि की। तो द्वितीया तिथि के ऊपर जिनका भी जन्म हुआ है उनकी बात करें तो 2 नंबर यहाँ पर मून का होता है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, शनिदेव, मून और अर्थ, है ना। तो इनसे मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, यहाँ पर आपके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और मिलता भी है इनके अंदर। इमोशंस अच्छे खासे दिखाई देंगे। ये लोग हर्ट जल्दी हो जाएंगे। मतलब आपने कुछ कह दिया और आप चले गए, आपको पता ही नहीं आपने कुछ कह दिया इनको, पर ये वो चीज़ अपने दिल पर लगा कर बैठ जाते हैं। द्वितीय तिथि वाले लॉयल होंगे ये, है ना। इनके अंदर लॉयल्टी के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आप इनके साथ अच्छे से रह रहे हो तो ये पूरा लॉयल रहेंगे आपके साथ।
इनको शांति पसंद होती है, मतलब इनको वो शोर शराबा झगड़ा मारपीट ऐसा कुछ नहीं पसंद, एक्शन वगैरह नहीं, बस इनको पीस एंड पीस ऑफ माइंड पसंद है। उम्र के साथ इनके साथ जो लोग होते हैं ना, मतलब शुरुआत में इनका सर्कल 15 का हुआ, फिर 10 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 2-3 का रह गया, और एट लास्ट ये 1 या 2 लोगों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो मतलब सर्कल जो है इनका वो धीरे धीरे कम होता है। इनका दिल जो होता है ना वो बिल्कुल कांच जैसा है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट तो है, मतलब इमोशनल वाइब्स है ना, जैसे ये गुस्से में है तो गुस्सा दिखाएंगे, अगर ये इन मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनका नेचर वो नहीं है कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपा लें अपने अंदर। तो बिल्कुल कांच जैसा है, परंतु यहाँ पर संभाल कर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कांच है तो अगर आपने एक बार कोई ठेस पहुंचा दी ना तो ये बंदा मरते दम तक नहीं भूल पाता है वो चीज़ें। हालांकि इनको देखोगे आप कि ये बाद में फॉरगेट ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, परंतु भूल नहीं पाते हैं, है ना। कह देंगे कि मैंने माफ़ कर दिया, कह देंगे मैंने भुला दिया, पर भुला नहीं पाते हैं। अब बात करें यहाँ से इन लोगों की, तो पॉलिटिक्स षड्यंत्र इन चीज़ों से ये थोड़ा दूर रहते हैं खुद से। परंतु 2 नंबर द्वितीय राशि और चंद्रमा, तो इन तीनों ही कॉम्बिनेशन को हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर आपको जैसे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इनको ओवर थिंकिंग की आदत होती है। इग्नोर के लिए ट्राई करेंगे, है ना। इग्नोरेंस मतलब जैसे कि मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवर थिंकिंग होगी। दूसरा, अगर किसी पर्सन ने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया तो ये डायरेक्टली नहीं कहेंगे उसको कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा नहीं किया होता तो मैं ये कर देता वो कर देता ना, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेंगे कि उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, उसके बाद में उसके साथ बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है, और अपने एक सेफ जोन को क्रिएट करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं तृतीया तिथि पर जन्म लेने वाले लोगों की। तो ऐसे लोगों को देव दर्शन होना लाजमी होता है, मतलब इनको अपनी लाइफ के अंदर एक गोल दिखाई देता है ओवर द ईयर्स। कई लोगों को बचपन में हो जाता है और कई लोगों को ओवर द ईयर्स जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके बाद में 36 से 40 की एज तक आते आते इनको देवी देवताओं की ओर एक लगाव होना। मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन के अंदर कोई भी फाउंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको फील होगा कि आप थोड़े से ज़्यादा ही इंक्लाइन हो रहे हो उस साइड में। बोल्ड होते हैं ये, एनर्जेटिक होंगे और जीतने के लिए ही बने होते हैं ये। इनको ये नहीं देखोगे आप कि हार गया तो मैं बस बैठ गया, इनको हारने के बाद में भी दुगनी एनर्जी के साथ फिर से ट्राई करते हुए आप देखोगे। करेज और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जहाँ भी अगर ये आकर अटक गए, मतलब जहाँ पर आकर अड़ गए ना ये, तो वो चीज़ तो जितनी इनकी औकात है, मतलब जितने भी इनके अंदर पावर है ना वो चीज़ दिखाएंगे। अगर किसी ने हर्ट कर दिया तो यहाँ पर ये वो नहीं है कि आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे ना, ये वहीं पर ही अपनी जितनी पावर है ये सारी की सारी दिखाकर, चाहे सामने द ग्रेट खली क्यों ना हो, ये अपनी पावर एक बार दिखाकर ट्राई ज़रूर करते हैं। फॉरवर्ड नेचर होगा। फैशन सेंस की बात करें तो यहाँ पर इनके अंदर अच्छी होती है। ये एक बार है ना अपनी स्ट्रेंथ पूरी की पूरी दिखाते हैं, इन द सेंस मतलब अगर किसी ने इनको हर्ट कर दिया या फिर इनको ईगो हर्ट हो गया, वहाँ पर क्या होगा कि ये टाइम ले सकते हैं पर सामने वाले को उठाकर पटकने का दम रखते हैं। समझ रहे हो आप, मतलब आप किसी शादी के अंदर गए और किसी ने बोल दिया कि यार तुम एक ही सूट पहन के आते हैं और हर जगह पर तेरा ये एक ही होता है, तो अब इस टाइम पर इनको भी पता है कि ये सामने वाला मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रहा है या फिर मेरा बजट इशू मेरी फैमिली इशू की मजाक उड़ा रहा है। तो इनकी ईगो हर्ट हुई, उसके बाद में ये आपको दिखाई देंगे थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं, और जैसे ही इनका सही टाइम आया इनके पास अच्छे से मतलब हो गए संसाधन रिसोर्सेज, तो उसके बाद में ये सामने वाले को पूरा सामने जाकर उसके फिर दिखाते हुए दिखाई देंगे। माँ दुर्गा का साथ इनके साथ होता है। आप अगर मान लीजिए आपको टाइम मिले तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करना, दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। माँ दुर्गा के साथ बातें करना और अपनी माता के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी सेवा करना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगी, मेंटल पीस आपको देंगी और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं अगली चतुर्थी तिथि की।
चतुर्थी तिथि 4 नंबर, यहाँ पर राहु से हम एक तरीके से जोड़ सकते हैं, परंतु मैं पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा अभी। ये लोग क्रिएटिव होंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको ओवर जैसे आप 5 लोगों के सर्कल के अंदर बैठे हो और वहाँ पर कोई भी चतुर्थी तिथि वाला नहीं है, तो आप उनके सामने कुछ ऐसी बात बोल डालोगे जो कि उस टाइम पर है ही नहीं। जैसे आज से 10 साल 20 साल पहले किसने सोचा था कि सिम के बिना भी नेट चल जाएगा, है ना। ये जैसे अभी सैटेलाइट से चल रहा है ना, स्टारलिंक से, तो वैसा किसी ने नहीं सोचा था। तो इन लोगों के थॉट प्रोसेस के अंदर ऐसा कुछ चलता रहता है, और कई बार मजाक भी उड़ जाता है कई बार इन चीज़ों के कारण कि यार तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, सुनने को मिलता होगा। ये लोग प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन की ओर जाते हैं, है ना। और यही चीज़ है, अगर ये लोग बिजनेस के अंदर आ जाएं तो बहुत अच्छे से टिक पाते हैं, और इनको बिजनेस करना चाहिए। परंतु दिक्कत क्या है, ये थोड़े लेज़ी होंगे, आपको लेज़ी दिखाई देगा, लेज़ीनेस इनके अंदर दिखाई देगी, धीमापन होगा इनके अंदर, मतलब काम को धीरे धीरे करेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, इनकी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक बहुत अच्छी दिखाई देगी आपको। ये लोग अगर कहीं मान लीजिए ये कोई मंदिर के अंदर गए, पास का ही मंदिर के अंदर, घर के चाहे 2 घर छोड़ के मंदिर हो, और फिर भी अगर किसी को बताएंगे ना, तो मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर वो मिला वो मिला, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी बता डालेंगे उसके अंदर भी। अगर 10 मिनट की है तो 12 मिनट की, 20 मिनट की, उसके अंदर पूरी स्टोरी इनकी बनी हुई होगी, और वो स्टोरी टेलिंग का टेक्निक जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। इनको लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं, इनसे जल्दी अटैच हो जाते हैं, और ये खुद भी जल्दी से अटैच हो जाते हैं, दूसरों के पेन को समझ लेते हैं। और यहाँ पर खान पान के शौकीन मिलेंगे ये आपको। नेचर थोड़ा मूडी होगा, और पैसों के लिए ही काम हो तो वो काम इनको पसंद थोड़ा कम होता है, मतलब इनका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी ये अपना 100% दे पाते हैं, और तभी ये उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट तिथि की, जो कि है पंचमी तिथि, 5 नंबर, बुध का नंबर है। और यहाँ पर इनके अंदर आपको दिखाई देगा कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, नेचर के अंदर थोड़े मिस्टीरियस, मतलब अपनी चीज़ों को सिक्रेटिव रखने वाले, ऑब्ज़र्व करने वाले, दूर बैठे हुए ऑब्ज़र्व करेंगे ये चीज़ों को कि कैसे हो रहा है, वो क्या हो रहा है। इनको आप एक आदत देखोगे कि अगर किसी होटल वगैरह में आप खाना खाने गए, तो वहाँ पर बैठे बैठे बताएंगे कि यहाँ पर ना हम लोगों की सीटिंग अलग है, यहाँ पर कोई फॉरेनर आता है तो उसके लिए वो देखो कच्चे मटके में कच्चे कमरे में बिठाकर उसको खाना खिलाते हैं, कच्चे कमरे के अंदर एसी लगा रखी है ना। तो उस तरीके से मतलब इनकी एक एक चीज़ है ना वहाँ पर कैलकुलेटिव चलती है कि यार इतना तो ये कमा ही लेता होगा इंसान। तो ऑब्ज़र्व इनकी करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इमोशंस के अंदर बात करें तो यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा ही गहरे होते हैं इनके, इमोशंस के अंदर डेप्थ देखने को मिलेगी। कभी कभी ये थोड़े से ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब तूने मुझे कहा तो क्यों कहा, ये वाली लाइन्स इनके मुंह से सुनने को मिलती हैं। थोड़े टाइम के अंदर ये अलोन फील भी करते हैं, शोर से दूर भी जाना चाहते हैं, अंदर की दुनिया इनकी थोड़ी सी बाहर की दुनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब इनकी खुद की मेंटल विल पावर जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इनकी लाइफ के अंदर 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मतलब 2 बार इनकी लाइफ को एकदम ऊपर से नीचे गिराया जाता है, एंड देन दे विल बाउंस बैक। मतलब अगर एकदम आपको लग रहा है ना कि आज ये पीक पर है, तो एक बार ये फिर से नीचे गिरेंगे, उसके बाद में जो पीक होगी वो उस पहली वाली पीक से ऊपर होगी। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक्सट्रीम थिंग्स के ऊपर ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा विचार कर लेते हैं, जैसे कि बुरा हुआ तो क्या बुरा हो सकता है, और अच्छा हुआ तो क्या ही अच्छा हो सकता है। एक एक चीज़ के अंदर ये डिटेलिंग करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो पंचमी तिथि की हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है षष्ठी तिथि को, मतलब 6 नंबर तिथि को। अब यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी की कृपा यहाँ पर दिखाई देती है। ये लोग थोड़े से नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दिखाई देंगे आपको, अपनों के लिए कुछ भी कर जाना, अपनों के लिए ओवर थिंकिंग करना भी दिखाई देगा इनका। मतलब अगर कोई कहीं गया है और वो लेट हो गया, तो इनके माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं, यार उसके साथ हुआ क्या होगा, हो सकता है उसको ऑटो ना मिली हो, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, है ना। ऐसे थॉट्स इनको आते हैं। बेट्रायल इनके साथ देखोगे आप, मतलब इनको अपने रिलेशनशिप के अंदर या फिर अपनी पार्टनरशिप के अंदर एक बार धोखा मिलता ही मिलता है ना। उस चीज़ से कोई नहीं रोक सकता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं ये।
है ना। आप अगर कहीं इनको अटैच्ड देख रहे हो तो ये नहीं होगा कि ये बस ऊपर ऊपर से है ना, ये बिल्कुल डीपली वहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि उस सामने वाले से इनका डीपली कोई रूटेड कनेक्शन है। इनका नेचर आपको चार्मिंग मिलेगा। वहीं प्रपोजल की बात करें तो यहाँ पर इनको सामने से प्रपोजल आते हुए आपको दिखाई देंगे इन मैटर ऑफ लव रिलेशंस, है ना। अब यहाँ पर क्या है ना कि इनको थोड़ी सी सबकी खुशियों की चिंता होती है, और जिनको सबकी खुशियों की चिंता होती है वो खुद ज़्यादा खुशी से नहीं रह पाते हैं। ये चीज़ भी आपको इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम लोग अष्टमी तिथि की, और उससे पहले सप्तमी तिथि की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी हम सप्तमी तिथि की। 7 नंबर सूर्यदेव यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देंगे, और ये बंदा थोड़ा सा लीडरशिप के अंदर एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। मतलब इसको आप बचपन से देखोगे, यहाँ पर कोई बोल नहीं रहा है ना, वहाँ पर ये बंदा अपने जाकर विचार रख दे रहा है। ये लीडरशिप करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जन्म ही मतलब एक तरीके से इसका हुआ है कि नेता बनेगा ये कहीं भी खड़ा होकर एक बॉस की तरह ऑर्डर देना, कमांडिंग नेचर दिखाना अपना शुरू कर सकता है। यहाँ पर ये थोड़े से सिद्धांतों से जुड़े हुए इंसान होते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना इनको पसंद होता है। इनके गोल्स छोटे नहीं होते हैं, क्योंकि सन भी अगर आप देखते हो ना तो ये यूनिवर्स हमारा सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं है, मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भी हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत पहले से है। यहाँ पर जैसे इस यूनिवर्स का सन सारी दुनिया को जैसे रोशन कर रहा है ना, तो वैसे ही जब सन से ही कोई रूल हो रहा है तो वो कैसे छोटा गोल रखेगा, ये भी यहाँ पर बड़ा गोल रखते हुए दिखाई देंगे। आलोचना इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर आपने इनके मुंह पर कुछ ऐसा बोल दिया ना कि आपका चाहे ये था मोटिव कि सामने वाले को मैंने बोला है तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करेगा, परंतु इनको आलोचना बर्दाश्त नहीं है। इनकी फिर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है, और वहाँ पर इनकी ईगो भी हर्ट होती हुई कई बार देखी जाती है। इनको आप कभी भी इमेज वगैरह क्लिक करवाते हुए देखोगे ना, तो वो बिल्कुल जैसे राजा नहीं बैठता है ना, उस तरीके से बैठकर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के फिर बैठकर पिक क्लिक करवाते हुए, इस तरीके से मतलब पूरी राजा वाली फील में रहते हुए इनको देखा जाता है। या फिर उस तरीके से कि मैं तो चल रहा था, किसी ने खींच दी, उसको वो बोलते हैं कैंडिड, कैंडिड पिक्चर के तौर पर आप देखोगे। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि को जिनका जन्म हुआ है। यहाँ पर माँ दुर्गा का वो रूप दिखाई देगा जो कि बाहर से बिल्कुल शांत है, परंतु अंदर से भरे हुए हैं ये। यहाँ पर सीक्रेट बहुत जल्दी नहीं खुलते हैं इनके, ये सिक्रेटिव नेचर के हैं, और उस तरीके के सिक्रेटिव नेचर के हैं ये अपने राज तो राज रखेंगे। साथ में जो भी दोस्त है ना, इनका दोस्त यार सखी सहेलियाँ जो भी होती हैं, उनके भी राज इनके पास वो बोल देते हैं, और ये चीज़ें भी यहाँ पर सिक्रेटिव ही रखी जाती हैं। इनकी गट फीलिंग से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस की बात करें तो बहुत सारे होंगे। इन लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं जैसे कि आपको 1 मिनट पहले कुछ लगा कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ होगा, और उसी टाइम वो सोचकर भी आप नहीं निकले पूरे पूरे, उससे पहले ही आपके साथ कुछ हो गया। आपको 3 दिन पहले ये लगा कि यहाँ पर कुछ होगा और आपके साथ होगा, और 3-4 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें इंसिडेंट्स आपके साथ बहुत बार देखने को मिलते हैं, और ये गट फीलिंग से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस ही आपकी लाइफ को एक नया रास्ता देते रहते हैं। या फिर यूँ कहिए कि माता की कृपा से आपको पहले ही अंदाजे होने लग जाते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है मेरे साथ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये लोग भरोसा जो है ना, वो शुरू शुरू में जब लाइफ शुरू हुई है तब तो हो सकता है कि ये हर किसी पर कर लें, परंतु जैसे जैसे टाइम चलेगा ना आपका आगे, तब आपको पता चलेगा कि ये भरोसा हर किसी पर नहीं कर पाते हैं। इनको अपनी लाइफ के अंदर वो लोग भी मिले होते हैं जो कि पहले इनका हाथ पकड़ते हैं और फिर कहीं बीच रास्ते में ही बिन बताए ही छोड़ जाते हैं, या फिर इस तरीके से छोड़ जाते हैं कि जैसे उन्होंने कभी बात ही ना की हो आपसे। तो ऐसा कुछ होते होते आप धीरे धीरे ये भरोसा जो है ना करने की आदत छोड़ देते हो। इनको लव के अंदर लव कम भी मिले तो भी चलेगा। मतलब आप किसी से प्रेम प्यार के संबंध में हो, दोस्ती यारी है, तो वहाँ पर अगर आपसे सामने वाला 2 दिन 4 दिन बात ना करे चलेगा, परंतु लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी के अंदर कोई भी तरीके की कमी ना हो, वो नेचर इनका है। और अगर सामने वाले
धोखा दिया तो यहाँ पर ये छोड़ देंगे, है ना, सामने वाले को छोड़ देंगे, फिर नहीं वापस घूम कर आते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। जैसे एक पुराना दोहा है ना, जैसे टूटे गांठ पड़ जाए प्रेम में, है ना, तो उस तरीके का नेचर यहाँ पर इनका दिखाई देता है। यहाँ पर पोजीशन की जो फील है वो भी ज़्यादा होगी, मतलब ये मेरा है तो मेरा ही है बस, है ना। अपने बारे में ये लोग पत्ते कम खोलते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं ये लोग। तो ये चीज़ आपको इनके बारे में देखने को मिलेगी। इनके लिए अगर उपाय की बताऊँ तो जैसे जैसे मैं जो देव की आपके साथ रिलेशंस बताते जा रहा हूँ ना, तो उनके साथ आपको अच्छे से बना कर रखनी है। मतलब जैसे माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा की उपासना करनी है ना, अष्टमी तिथि वालों को। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट तिथि, नवमी तिथि की। नवमी तिथि को जिन लोगों का जन्म हुआ है, नवमी तिथि को हम राम नवमी मतलब श्री राम से जोड़ते हैं। इन लोगों की कुंडली के नवम भाव में भी आपको दिखाई दे जाएगा कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि जो इनको अपने रिलीजन से जोड़ कर रखता हो। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि इनके अंदर छवि भी बिल्कुल राम जैसी ही है। ये बचपन से ही मैच्योर हो जाती हैं, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपने घर को संभालना है, तुम्हें अपने घर के लिए कुछ करना है। ये उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये आपको हर चीज़ के अंदर अपनी पूरे एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई देंगे। मैच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनकी सोच बिल्कुल ये नहीं होती है कि शाम को मैं ये खा लूँगा, कल को ये खा लूँगा ना। इनकी सोच बहुत दूर की होती है। और ये लोग आपको दिखाई देंगे कि अपने बड़े टारगेट्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें एक बार को ये कर सकते हैं, है ना, आप सेक्रीफाइस उस चीज़ का। इनको वो आप देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने इनको ऑफ़र किया कि यार चल 2 दिन हम इधर उधर घूम के आते हैं और उसी के आसपास इनका एग्ज़ाम है, तो ये उस टूर को कैंसिल कर देंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। दूसरा, छोटी छोटी जैसे डिज़ायर के लिए अपने बड़े गोल को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। सिस्टम एंड प्रोसेस के लवर होते हैं, मतलब इनको कानून के अकॉर्डिंग चलते हुए, इनको एथिक्स के अकॉर्डिंग चलते हुए आप देखोगे। बुरा होते हुए देख नहीं पाते हैं ये लोग, मतलब इनके साथ ना हो रहा हो, चाहे इनके सामने किसी और के साथ भी बुरा हो रहा होगा तो भी ये लोग बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये दूसरों को समझने वाले होते हैं। ये दोस्त के भी ना गुरु निकल जाते हैं, मतलब ये अपने दोस्त को बता देंगे कि यार तू ये कर रहा है, ये गलत है ना, ये थोड़ा गलत है, ये तुम कहीं आगे जाकर बहुत पछताओगे। तो ये वहाँ पर गुरु बन जाते हैं और ये सामने वाला सुने ना सुने, ये अपनी बात बताकर उसको गाइडेंस देकर आ जाते हैं। इनका अपने ऊपर उस मामले में कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर दो चीज़ें हैं ना। एक तो लाइफ के अंदर इन्होंने स्ट्रगल देखा हुआ है, तो वो इनका जब भी किसी को देखने लगते हैं तो इनके अंदर वो अपने अंदर से ही जाग जाता है कि यार मेरे साथ हुआ था तो इसके साथ ना हो। तो ये उसलिए वहाँ पर गुरु के रूप में सामने वाले को बचाने के लिए जल्दी से चले जाते हैं। अब बात करते हैं अगली तिथि, 10वीं तिथि को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनकी। ये 10 नंबर की जो तिथि है, ये आपको एक डिसिप्लिन जैसे नेचर को देती है। यहाँ पर यमराज से जुड़ा हुआ इस तिथि को माना जाता है और ये लोग लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि यमराज जो है ना, वो आपने सुना होगा कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे और हम अपने यूनिवर्स के यमलोक में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। पूछा जाएगा नहीं जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करते हुए दिखाई देंगे। ये डिसिप्लिन से चलने वाले होंगे, जिम्मेदारियों को निभाने वाले होंगे। ईमानदारी, मतलब अगर मान लीजिए ये कहीं से कुछ ला रहे हैं, वहाँ पर दुकान वाला नहीं है, इन्होंने चीज़ उठाई, तो ये वहाँ पर पैसा रख के आएंगे बाकायदा। हो सकता है कोई नोट भी लिख के आ जाए कि मैंने ये चीज़ ली है और मुझे जल्दबाजी थी। तो ईमानदार उस हद के मिलेंगे। हर चीज़ को लॉजिक से देखना इनकी आदत होती है। इनका क्या होता है ना कि इसी एथिक्स, इसी लॉजिक, इन चीज़ों की वजह से कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं लोग, है ना, आपको देखने को मिलेगा। अब इनके लिए मैं बहुत ही अच्छी टेक्निक बता सकता हूँ। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें हो ना लाइफ के अंदर, तो आपको एक चीज़ करनी है। अपने दरवाजे के बाहर लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर, मतलब जैसे आप घर से बाहर निकलते हुए अपना भैंस रखते हुए दक्षिण दिशा के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपने दिया जलाना है, और वो भी घी का, है ना। घी का दीप जलाओगे आप,
बत्ती सीधी लगानी होती है, फुल बत्ती नहीं लगानी होती है, और उस बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ये करना शुरू कीजिए आप, आपके दिन बदलते अपने आप दिख जाएंगे। अब बात करते हैं अगली तिथि, एकादशी तिथि की। ये लोग पूजा पाठ में बिल्कुल श्रद्धा भावना से लगे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। इनका नेचर भी शांत होता है, इंटेंस बिहेवियर होगा इनका। इमोशनली ट्रिगर होने के बाद ये लोग ग्रो करते हैं, मतलब किसी ने इनका मजाक उड़ाया, किसी ने इनके साथ इमोशंस के साथ खेला, तो उसके बाद में ये ऐसा ट्रिगर होंगे कि उसके बाद में पूरी जी जान लगा देंगे खुद को साबित करने में, खुद को ये दिखाने में कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। और उसके चक्कर में ये ग्रो कर जाते हैं, ये सोच के डिसीजन लेते हैं, हवाबाजी इनके काम की नहीं होती है। ये लोग सेवा करने वाले होते हैं और शुद्धता पसंद होगी इनको, ये घी खाएंगे तो भी शुद्ध, ये किसी से लव करेंगे तो भी शुद्ध, है ना, बिल्कुल प्योरिटी, पवित्र रहना, पवित्रता के साथ बातें करना, पवित्रता के साथ अपना आचरण रखना इनको पसंद होता है। सामने वाले के लिए पूजा पाठ करते हुए ये लोग दिखाई दे जाएंगे, मतलब किसी के साथ रिलेशन में आए तो ये दिखाई दे जाएंगे अपनी या फिर अपने, है ना, पार्टनर के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, वहाँ पर 16 सोमवार रखे जा रहे हैं, मतलब व्रत रखे जा रहे हैं, सामने वाले का कुछ काम बन जाए तो उसके लिए व्रत कर दे रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजर के पास उसके बिहाफ पर चले जाएंगे कि देखो ना पंडित जी, ये कुंडली है तो इसके अंदर इनका क्या दिखा हुआ है, तो वो पूछने चले जाते हैं। ये सामने वाला परेशान है तो उसके लिए चले जाएंगे। धर्म से जुड़े हुए काम ये लोग करते हैं, और कर्म जो है वो ना छोड़े ना ये लोग। मतलब दिक्कत क्या है कि ये कई बार इतने ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं कि कर्म नहीं करते हैं, कर्मण्य का वाधिकारस्थे, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी लैक दिखाई देती है, और उस कमी की वजह से ये लोग कई बार अपनी हर्डल्स को खुद निमंत्रित कर देते हैं। अब बात करते हैं अगली तिथि की, जो कि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि, ये लोग कोऑपरेट करने में बहुत अच्छे होते हैं, इनका ईगो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये जहाँ भी बैठते हैं ना वहीं चीज़ों को सेटल करने वाले होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तूफान नहीं उठाते हैं ये चीज़ों के अंदर, दूसरों के लिए खुद को खर्च कर देने वाले दिखाई देंगे। इमोशन की बात करें तो इमोशन इनका बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिखाई देता है, आप नहीं जान पाओगे इनकी शक्ल को देखकर कि ये आपसे गुस्सा है या फिर आपसे खुश है, प्रसन्न है, नहीं जान पाओगे आप। चेहरा देखकर बता दें ऐसा तो ये नहीं हो सकता है, परंतु ये सामने वाले का चेहरा देखकर बता सकते हैं कि तुम मेरे पास आए हो तो किस लिए आए हो, क्या काम करवाने के लिए आए हो, और क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आए हो। इनको इन चीज़ों का पूरा पता चल जाता है। ये लोग छुपे हुए बलिदान देने वाले होते हैं, मतलब ये अपनी फैमिली के लिए कुछ कर जाएंगे परंतु उनको नहीं बताएंगे कि मैंने किया है। जैसे कि इनका अगर कोई छोटा भाई है, उसकी फ़ीस देनी है तो ये धीरे से जाकर फ़ीस भर देंगे, है ना, घर पे नहीं ढिंडोरा पीटेंगे, आसपास मोहल्ले में नहीं ढिंडोरा पीटते हुए दिखाई देंगे कि देख मैंने ये कर दिया, देख मैंने वो कर दिया, ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका दिल टूटना आम होता है, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, हर चीज़ कर रहे हो, आपने किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डाला, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग कई बार आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो आ ही जाएगा, इसका क्या है। उसके चक्कर में कई बार आपका दिल टूट जाता है, कई बार आपकी केयर उतनी नहीं की जाती है जितने कि आपने सेक्रीफाइस दिए हुए होते हैं, और ये आपको ओवर द ईयर्स दिखाई देगा कि जैसे जैसे ईयर्स बीती फिर ये बताते हैं कि यार मैंने उसके लिए ये किया था, उसने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरी क्या फीलिंग्स होगी, मैं उसके लिए क्या सोचता था। तो ये चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं त्रयोदशी तिथि की। यहाँ पर इस तिथि के लोग थोड़े से खिलाफत वाले दिखाई देंगे आपको, है ना, ये थोड़े से जैसे होते हैं ना कि बागी बागी नेचर के दिखाई देंगे। ये सही चीज़ के लिए लड़ जाने वाले होते हैं, आवाज़ उठेगी इनकी। अगर आप कुछ बुरा बोल रहे हो, किसी के बारे में कुछ गलत कर रहे हो और इनको पता है कि वो बंदा गलत नहीं है, तो ये चुप रह कर देखेंगे नहीं, और अगर ये चुप है तो मतलब आपके साथ कुछ बड़ा घमासान करने की तैयारी है। ये एक और चीज़ इनको देखने को मिलती है कि इनको अगर कुछ सही लगा ना तो ये फिर उसको करके ही रहते हैं, फ़ायदा होगा वही काम करेंगे ये लोग। एक्सट्रीम पैशन और मूड स्विंग्स इनके बार बार चलते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि ये लोग उग्र देव या फिर उग्र देवी की साधना में
उनकी उपासना में, उनकी श्रद्धा में चले जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि माँ काली और मसानी देवी, है ना, तो वो जो देव हैं उनकी अगर उपासना करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा फ़ायदा दिखाई देगा। यहाँ पर अनकंडीशनल लव दिखाई देता है ना। मैंने उग्र देवों का क्यों कहा, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर ये नहीं होता है कि इनका कोई तंत्र करना है इन्होंने ना, ये बस फिर बह जाते हैं। इनको ये होता है कि मैं सारी उम्र तुम्हारी उपासना करूँगा, तुम चाहे मुझे दर्शन दो, तुम चाहे मुझे दर्शन ना दो, तुम बस मेरा जो हालचाल है वो देखते रहो, है ना, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। तो ये उस तरीके के सरेंडर कर देने वाले इंसान आपको दिखाई देंगे। दूसरों का भी उजाड़ और खुद का भी, है ना, ये कई बार कर डालते हैं। मतलब क्योंकि उग्र देवों का है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नहीं चाहते हैं ना, तो भी अगर आपने इनके साथ कुछ कर दिया तो आप नहीं चाहते हो ना, ये खुद नहीं चाहता है जहाँ तक कि मैं किसी का कुछ पूरा करूँ, तो भी इसके जो देवी देवता हैं, इसके जो पीछे बैठे हैं वो करवा देते हैं। आप देख लेना, अगर कोई त्रयोदशी तिथि को जन्मा है और वो किसी उग्र देव का उपासक है और वो नहीं चाहता है कि यार मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, मैं उसके साथ बदला नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी उसके साथ विद इन अ फ्यू वीक्स, मैं यहाँ पर महीने नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर साल नहीं कह रहा हूँ, आपने अगर कुछ किया है ना तो कई बार तो इनका दिनों के अंदर ही सामने वाले की न्यूज़ आ जाएगी कि यार उसका एक्सीडेंट हुआ, भयंकर हुआ यार, है ना। इनको लाइफ के अंदर ट्विस्ट पसंद होते हैं और इनकी लाइफ के अंदर ट्विस्ट आते भी बहुत हैं। अब बात करते हैं अगली तिथि की, जो है चतुर्दशी तिथि। तो अब यहाँ पर बात करें तो यही लोग काल भैरव से जुड़े हुए होते हैं, वैसा ही नेचर है, सीरियस नेचर दिखाई देगा इनके, कम ही आपको दिखाई देगा, मतलब कम बोलेंगे ये लोग, नेचर के अंदर भी बिल्कुल एक सिगरेटिव अप्रोच दिखाई देगी। सुपरफिशियस पसंद होती हैं इनको चीज़ें, मतलब हर चीज़ जल्दी से आए, हर चीज़ नेक्स्ट लेवल की हो। यहाँ पर ये लोग फोकस्ड बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ओकल्ट के अंदर, ज्योतिष के अंदर, तंत्र के अंदर, मंत्र के अंदर, और जैसे ध्यान के अंदर बैठ गए तो इस दुनिया से उस दुनिया की बातें इनके अंदर चलती रहती हैं। इनका भरोसा जीतना पड़ता है, इनका भरोसा सीधा नहीं होता है। इनके भरोसे को जीतने के लिए आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद में इनका भरोसा होगा, और जब इनका भरोसा आपके ऊपर होगा तो वो अटूट होगा। हिमालय जाऊंगा, वैराग्य लूँगा, है ना, ये चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती हैं। मतलब जब भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना तो ये इनके मुंह से अपने आप निकलती हैं। तो ये थी इतनी तिथियों की बात। अब बात करते हैं दो तिथियां जो कि चंद्रमा के बिल्कुल अलग अलग रूप को दिखाती हैं, जिनमें से पहली है पूर्णिमा और दूसरी तिथि है अमावस्या। पूर्णिमा को मून अपनी फुल पावर के ऊपर होता है, तो वो भी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि ये लोग बार बार चेंज होते हुए दिखाई देंगे, खूबसूरती के साथ अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले, खूबसूरती को पसंद करने वाले लोग होंगे। इमोशंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको, आर्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनकी फैमिली को आप देखोगे कि ये अगर जॉइंट फैमिली में नहीं भी रह रहे हैं ना तो भी ये कोशिश करेंगे कि हम लोग सब मिलकर रहते हैं, है ना, जैसे एक कुनबा जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो एकदम बिल्कुल मिलजुल कर रहें, तो वो चीज़ इनको चाहिए होती है। ये शुरू में डार्क कलर्स को पसंद करते हैं, मतलब गहरे रंगों को पसंद करते हैं, धीरे धीरे ओवर द ईयर्स वो जो पसंद है वो लाइट कलर्स की ओर चली जाती है। ये लोग स्पिरिचुअल बहुत अच्छे खासे होते हैं, साधना के अंदर भी अच्छे होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट एक साथ इनको देखने को मिलेगा। मतलब इनका मूड, जैसे कहा ना मैंने, स्विंग होता रहता है। यहाँ पर चंद्रमा की फुल पावर है, तो ये क्या होता है कि बार बार मूड स्विंग होएगा, और बार बार इनको आप कभी बिल्कुल एकदम अकड़ में देखोगे, कभी बिल्कुल ही बह जा रहे हैं, मतलब पानी की तरह देखोगे। तो शांति इनको पसंद होती है, स्ट्रेस से थोड़ा दूर ही रहते हैं ये लोग। बात सुनने में बहुत मज़ा आता है इनकी, ये जब किसी के साथ बात करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये दूसरे की भी अच्छे से सुनते हैं। ट्रैवल करना इनको पसंद होता है और इनके लिए फ़ायदेमंद भी है। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करो ना तो आपको ट्रैवल करके आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको चंद्रमा फुल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जब भी ज़्यादा दिक्कतें हों, जब भी ज़्यादा ऐसा लगे कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मैं खुद को अंदर से घुटा घुटा फील कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है कि आपको चंद्रमा के साथ बातें करनी शुरू कर देनी है। बस इतना सा काम करना है।
जैसे जैसे बातें करते जाओगे वैसे वैसे आपको अवसर भी दिखाई देता जाएगा। बात करते हैं अमावस्या तिथि को जिनका जन्म हुआ है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितना भी हमने सेशन यहाँ तक कवर किया है, मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया है इसके बीच में, है ना। जैसी रोड फुटेज ये तैयार हो रही है वैसे की वैसे ही आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी देखने को। तो यहाँ पर मैं अब एक बात पूछूंगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं अमावस्या तिथि की। अंधकार से प्रकाश की ओर जाता हुआ ये दिखाई देता है। मतलब होता क्या है ना कि आप देखोगे कि 15 दिन शुरू के बिल्कुल अंधेरे में, फिर धीरे धीरे रोशनी होती है ना। तो वही चीज़ इनकी लाइफ की होती है। ये हर चीज़ एक स्ट्रगल के बाद पाते हैं। इनके अंदर अजीब सी एनर्जी होगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनके अंदर फुल होता है। इनके सपनों में अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति घर का हो या फिर बाहर का हो, कोई और हो, अगर वो बार बार आता है ना तो इनको पितृ दोष के लिए काले तिल जो होते हैं वो कच्चे दूध के अंदर डालकर फिर उसको पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ा कर आना फ़ायदा देगा। अगर ये नहीं कर पाओ तो कच्चे दूध के अंदर थोड़ा जल मिलाइए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालिए और वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए पीपल के पेड़ के ऊपर। सिर्फ संडे को ये जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो उस दिन शेडो जो होती है पीपल की उसको चढ़ाइए, पर चढ़ाइए डेली। और वहाँ पर जो मिट्टी गिली हो उसको अपनी नाभि के ऊपर, गले के ऊपर और मस्तक के ऊपर लगाना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ें कम होंगी। चांदी जितनी ज़्यादा पहन सको उतनी ज़्यादा पहन सकते हो अगर आपका चंद्रमा वीक नहीं है तो। मतलब अगर चंद्रमा ही आपका 8th हाउस के अंदर बैठा है या फिर चंद्रमा के साथ कोई पापी ग्रह है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पर साधना की, तो ये साधना के मामले में बिल्कुल उसकी प्रकाष्ठा को छू जाने वाले होते हैं। अगर ये किसी की साधना में लग गए तो फिर आपको यही लोग मिलेंगे जो कि कई सालों तक तपस्या कर रहे थे, फिर उनको एकदम से कुछ ऐसा मिल गया जिनसे कि ये हर चीज़ को पाकर भी अब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। ये जीते जी मोक्ष प्राप्त करने वालों में से दिखाई देंगे आपको। इनकी चिंता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, नेगेटिव ज़्यादा देखोगे इनको, सिक्रेटिव भी बहुत होते हैं। इनके साथ हर बार वही होता है, जो ये सोचते हैं ना तो वो चीज़ तो नहीं ही होगी, इनकी सोच से कुछ अलग ही होगा। फील होगा इनको हर बार कि यार पिछले जन्म में पता नहीं किसके साथ क्या कर दिया था। और इनके साथ होता भी यही है कि अगर इन्होंने अपने पिछले जन्म में किसी का कुछ बुरा किया है, अमावस्या तिथि वालों का, सॉरी मैं स्लाइड नहीं चेंज कर पाया, तो अमावस्या तिथि वालों के साथ होता है कि ये अगर किसी का कुछ बुरा करके आए हैं ना तो इनको इस लाइफ के अंदर वो बंदा पूरा परेशान करेगा और ये उसकी फिर भी सपोर्ट करते रहेंगे। मेंटल पीस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है। अच्छे काउंसलर ये फिर भी बन सकते हैं, मतलब किसी के साथ कंसल्टेशन करना, किसी की मेंटल हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करना, इनके कामों के अंदर बहुत अच्छा दिखाई देगा। और ये यहाँ पर क्या होता है ना कि ये सामने वाले की दिक्कतों को उसके बिना कहे भी समझ जाते हैं। जैसे कि अगर सामने वाला कोई आया तो ये सामने से बताएंगे यार तुझे रात को नींद नहीं आती है, तू अकेला अकेला फील करता है, तो ये क्योंकि उस दौर से गुजर चुके हैं तो ये सामने वाले की चीज़ों को और ज़्यादा जानते हैं। तो ये मानसिक चिकित्सक जो हैं, साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं। सो दैट्स इट, आज का पहला सेशन है ये मेरा, और ये इतना ही आपको मैंने प्रोवाइड किया है। अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिलता है तो इसी तरीके के और भी सेशन जो है वो आपके लिए प्लान किए जाएंगे और आपके साथ इनके ऊपर बातें, पूरी डिस्कशन, पूरा एकदम एक एक चीज़ को हम लोग देखते हुए करेंगे। सो दैट्स इट।